आप सब, स्वागत है आप सबका बड़ा बिजनेस की बिजनेस क्लास में। मैं हूं कुशल सिंह, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट ऑफ badabusiness.com। आज हम बात करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर की। ये कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? कंज्यूमर को बिहेवियर को समझना एक बिजनेस में क्यों जरूरी है? क्या वो जरूरी चीजें हैं, क्या वो चीजें हैं जो हमको कंज्यूमर बिहेवियर को जानने में हेल्प करेंगी, और कंज्यूमर बिहेवियर जानना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। आज कोई पॉइंटर्स नहीं होंगे, केवल आज डिस्कशन होगा। तो चलिए आज जानते हैं आगे कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा वीडियो। और आइए जानते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। दोस्तों, अगर कोई बिजनेस कोई बंद खड़ा करता है, कोई प्रोडक्ट अगर सेल करता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? प्राइसिंग करते हैं, प्रोडक्ट की पोजीशनिंग करते हैं, प्रॉफिट को इवेल्युएट करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं। लेकिन हम लोग एक चीज़ बहुत बड़ी गलती करते हैं, एक चीज़ भूल जाते हैं कि क्या आपका प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट ने फील्ड में जाकर, मार्केट में जाकर आपके कंज्यूमर की कौन सी बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व किया। यानी कि आपका प्रोडक्ट जो आपने बनाया है या बनाने जा रहे हैं, वो कितना प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है। ये आपको ध्यान देना चाहिए कि बिजनेस में आपके जो कंज्यूमर्स होंगे, जो आपके फ्यूचर कंज्यूमर होंगे, क्या आपने उनके बारे में सर्वे किया, क्या उनकी रिपोर्टिंग की, क्या उनके बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग की? कौन है वो आपके लॉयल कंज्यूमर, कौन है आपके राइट कंज्यूमर्स? राइट कंज्यूमर्स होते हैं। हर एक प्रोडक्ट का हर एक कंज्यूमर नहीं होता है, सारे प्रोडक्ट्स के सारे कंज्यूमर नहीं होते हैं। अगर जिलेट शेप की बात की जाए तो उसके प्रोडक्ट्स के, उस प्रोडक्ट के कंज्यूमर केवल मेंस होंगे, ना कि महिलाएं होंगी। तो ऐसे ही अगर बात करें आपके प्रोडक्ट की, तो क्या आपका प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है? कौन सी बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है? और क्या आपने अपने कंज्यूमर के बारे में रिसर्च किया? क्या आपने कहा कंज्यूमर, आपके कंज्यूमर का डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक और साइकोग्राफिक, इन सब बेस क्या है? इन सब बेस पर क्या आपने रिसर्च किया अपने कंज्यूमर के बारे में? तो इसके बारे में हम आगे बात करते हैं कि कैसे इन सब को रिसर्च करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो कस्टमर है उसका साइकोग्राफिक, डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक, एथनोग्राफिक, बायोग्राफिक फिगर क्या है? क्या है उसका फिगर? क्या है उसकी एज? क्या है उसका इनकम सोर्स? क्या वो मेल है, फीमेल है? क्या वो किस प्लेस पर निवास करता है? क्या उसका परचेजिंग पावर है? क्या उसका लाइफ स्टाइल है? क्या उसकी कैटेगरी है? बिजनेसमैन है, दुकानदार है, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर है, क्या है? और भी कई सारे टर्म्स होते हैं, उन सब के बारे में क्या आपने रिसर्च किया? क्या आपने कंज्यूमर के बिहेवियर को जानने की कोशिश की? दोस्तों, कस्टमर के बिहेवियर को जानने के साथ ही साथ उसको मुझे ये भी जानना है कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं, जो मेरा प्रोडक्ट है, उसमें उस प्रोडक्ट को कस्टमर किस तरह से देखता है। क्या वो हमारे प्रोडक्ट का इनिशिएटर है? क्या वो हमारे प्रोडक्ट का बायर है? क्या वो हमारे प्रोडक्ट का प्रोमोटर है? क्या वो हमारे प्रोडक्ट का इन्फ्लुएंसर है? क्या वो हमारे प्रोडक्ट का कंज्यूमर है? कई कैटेगरीज में आप अपने कंज्यूमर को डिवाइड कर सकते हैं। तो इन सभी स्टेप्स को पार करते हुए आपको कहां जाना है? कंज्यूमर के दिल तक पहुंचना है, उसके बाइंग बिहेवियर को समझना है, उसके परचेजिंग पावर को समझना है। इन सारी बातों का रिसर्च आपको करना होगा, तभी आप अपने कंज्यूमर के बिहेवियर को समझ पाएंगे। और अगर आपने इस पर रिसर्च नहीं किया तो आपका प्रोडक्ट लाजमी है फेल हो जाएगा। आप सरवाइव करोगे, स्ट्रगल करोगे, डिस्काउंट्स दोगे, अपने घर से आपका जो है पैसा जाएगा। तो मेरे फ्रेंड्स, कहने का मेरा मतलब ये था कि कंज्यूमर का बिहेवियर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये जानना कि आपके कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है। दोस्तों, कंज्यूमर बिहेवियर को अच्छे से समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। ये एग्जांपल हमारे देश का बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल था, प्रैक्टिकल और रियल एग्जाम्पल है, जिसका नाम है पल्स पोलियो अभियान।
जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, कमेंट करके बताइए, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। हमारे अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जी क्या थे, उस प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर थे। तो हुआ क्या कि शुरुआत जब हुई इस पोलियो अभियान की, तो शुरुआत में कोई पोलियो अभियान में आता ही नहीं था, आना ही नहीं चाहता था। कोई अपने बच्चों को प्रोडक्ट्स नहीं देता था, कोई पोलियो के ड्रॉप्स नहीं पिलवाता था। 2 बूंद जिंदगी की वो बोलते रह गए कई सालों तक, लेकिन उनके कंज्यूमर्स सुनते रह गए, लेकिन उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसको माना ही नहीं, समझा ही नहीं। सोचा कि हमारे बच्चे को पोलियो होगा तब लगवाएंगे, तब पिलवाएंगे, अभी कौन सी जरूरत आन पड़ी है, अभी क्यों मैं पिलवाने जाऊं पोलियो। तो ये बहुत बड़ी ब्रांडिंग फेल्योर थी, बहुत बड़ा ये जो कैंपेन चल रहा था ये बहुत बड़ा फेल्योर था इस अभियान का। तो उसके बाद क्या किया गया, रिसर्च की गई, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में रिसर्च की गई। उसमें यह देखा गया कि ऐसी क्या कमियां हैं, ऐसा क्या कारण है जिससे कि हमारे जो पल्स पोलियो अभियान में रुकावटें आ रही हैं, जो अनसक्सेसफुल का रेशियो है ये ऐसा क्यों है। तो उसमें कुछ बातें निकल कर आई मेरे फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। उसमें कुछ बातें निकल कर आई। सबसे पहली बात ये थी कि उस प्रोडक्ट यानी कि आपका पल्स पोलियो अभियान, जो पल्स पोलियो का बूंद था, 2 बूंद जिंदगी की, उसमें जो फाइनल प्रोडक्ट का जो कंज्यूमर था वो कौन था, छोटा सा बच्चा था। तो छोटे से बच्चा कैसे जाएगा खुद से पल्स पोलियो अभियान पीने, तो उसके ऊपर कौन है, उसके ऊपर उसके माता पिता हैं, उनके ऊपर कौन है, उनकी दादी अम्मा है, दादा है। तो बात यहां पर ये आके फंस गई कि उनके दादा दादी अमिताभ बच्चन जी को जवानी में बहुत अपने जो है उन्होंने पिक्चर देखा है, बहुत ज्यादा एंग्री यंग मैन के रोल में देखा है, और यहाँ पर वो ब्रांडिंग क्या कर रहे थे, नमस्कार दोस्तों पल्स पोलियो अभियान चल रहा है, 2 बूंद जिंदगी की। लेकिन ये बात उनको पची ही नहीं, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या था, अमिताभ बच्चन एक यंग एंग्री मैन है। तो वहां पर वो कंज्यूमर के दिल को टच नहीं कर पाए। सबसे बड़ा ब्रांडिंग का फेल्योर ये था। दूसरा फेल्योर रीजन ये था कि फाइनल जो कस्टमर था इस प्रोडक्ट का, वो उसके पास न तो परचेजिंग पावर थी, न कैपेसिटी थी, और ना ही वो जानकार था। यानी कि वो एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही अंडररेटेड था। तो उसके ऊपर उसके माता पिता थे जो उसके प्रोमोटर थे, इनिशिएटर थे वो कह सकते हैं। तो उनको ये चाहिए था कि वो जो है उसको जो है प्रमोट करें, दवा पिलाएं। तो अब इस बारे में रिसर्च किया तो ये उन्होंने निकाला निष्कर्ष कि कंज्यूमर बिहेवियर ये है कि अमिताभ बच्चन के बिहेवियर को हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इसको क्यों ना चेंज किया जाए। तो आपने देखा होगा कि जब आगे एड्स चेंज हुई तो अमिताभ बच्चन आए और डांटना शुरू किया अपने एड में, क्यों नहीं पिलाएंगे आप। तो कई तरह से अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने डांटना शुरू किया कि आपने अपने बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की क्यों नहीं दी, क्यों घर पे बैठे हुए हो। तो कई चीजें उसमें हुई, कई बातें हुई। तो वहां पे उसने क्या किया, ट्रिगर किया, एंग्री यंग मैन वाली रोल उन्होंने निभाई, दिल को टच किया, दादा दादी को टच किया, मम्मी पापा को टच किया, और उन्होंने अमिताभ बच्चन को लेकर अपने बच्चे को लेकर पल्स पोलियो अभियान में पहुंचे, और वहां से पल्स पोलियो अभियान सक्सेसफुल हुआ। तो उसमें क्या था, इतनी बड़ी सीख मिलती है एक एग्जाम्पल से मेरे फ्रेंड्स हम लोगों को। तो हम लोग को क्या सीख मिलती है कि कंज्यूमर बिहेवियर को जानना किसी भी बिजनेसमैन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मेरे फ्रेंड्स। तो हम लोग क्या करेंगे आगे, हम लोगों को ये जानकारी मिलती है इस वीडियो से कि कंज्यूमर बिहेवियर सबसे टॉप पे होता है, कंज्यूमर की बर्निंग प्रॉब्लम सबसे टॉप पे होती है। अगर लोगों को मालूम ही ना होता कि पल्स पोलियो अभियान, पल्स पोलियो न पिलाने से ये हो सकता है, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हो रही हैं, ये नुकसान हो सकते हैं, तो क्यों कोई जाके उसको पिलाएगा। एक चीज और है, अगर आज के जमाने में लोगों को किसी प्रोडक्ट को यूज करने का नुकसान अगर नहीं मालूम है तो कोई घंटा नहीं यूज करेगा उसको, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कस्टमर को बिहेवियर को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही मेरे फ्रेंड्स। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, नया है तो शेयर करिए वीडियो को, ताकि और लोग भी जान सके कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है। और दिल से अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बहुत मेहनत लगती है।
शूटिंग एडिटिंग सब करने में मेरे फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।